राम राम मंडळी, कसे आहात सगळे मजेत ना? तो आई एम सौरव राजमाने एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है कि भाई तूने केरला की ट्रिप की एंड खर्चा कितना आया। इससे पहले कि खर्चा कितना आया जान लेते हैं व्हाट इज बजट ट्रैवलिंग एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बजट ट्रैवलिंग क्या होता है ये पहले जानते हैं। सो बजट ट्रैवलिंग नाम में ही है, बजट एंड ट्रैवलिंग। सो अक्सर लोग जितने अमाउंट कैरी करते हैं उससे कम अमाउंट कैरी करके हमें ट्रैवलिंग करना होता है, दैट इज बजट ट्रैवलिंग। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आप एक यूथ है, मतलब मेरी तरह यंग है, सो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, इसीलिए बजट ट्रैवलिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड आप जब बजट में ट्रैवलिंग करते हैं तो आप मतलब खुद को फोर्स करते हैं कि लोगों से बात करें, समाज में जाए, कम मतलब सस्ता वाला रहना कहाँ पे मिलता है लोगों से पूछे, या फिर इंटरनेट पे जाए, आपकी जैसी इच्छा। या फिर आप रहने का भी जुगाड़ कर सकते हैं लोगों से बात करते करते, इसीलिए आपको लोकल कल्चर पता हो सकती है। सो बहुत फ़ायदे इसके, यही डिस्कस करेंगे हम इस वाले वीडियो में। सो हमेशा ट्रैवलिंग में बजट के 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि स्टे, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं फूड के बारे में, क्योंकि खाना चाहिए होता है बहुत। मतलब अगर स्टे का जुगाड़ नहीं हुआ तो भी चलता है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं हुआ तो भी चलता है, बट खाने का होना चाहिए। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे मैंने 13 दिन में खाने पे खर्चा किया है 1493 रुपीज़ ओनली। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 13 से तो आते हैं लगभग इतने। तो मैंने पूरे केरला की ट्रिप में सिर्फ 1493 रुपीज़ का खाना खाया। तो आप शॉक हो गए होंगे क्योंकि एक टाइम की मील खाने में आपको 150-200 लगते हैं। आपको ऐसा लगता होगा, बट नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो ये अमाउंट है एवरेज, ओके। मतलब एक दिन में मैंने 115 ही रुपये खर्च नहीं किए, कुछ जगह पे मैंने 200 किए, कुछ जगह पे सिर्फ 50-60 रुपीज़ ही गए। तो पहले आप जान लीजिए कि मैंने साउथ इंडिया में ट्रिप की थी एंड साउथ इंडिया खाने के मामले में बहुत चीप है, जैसे कि 50-60 रुपीज़ में आपको खाना मिलता है। बट उससे भी ज़्यादा मेरा खाने का बजट कम करने में खर्चा किया है हॉस्टल्स ने। मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए आता है, जैसे कि चावल हो गए, मैगी हो गई, मतलब मैगी सबको आती है, बट जो थोड़ा बहुत नाश्ते का होता है वो मुझे बनाना आता है। सो मैंने नाश्ते के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो मैं हॉस्टल में खुद बनाता था। सो खुद बनाने में मज़ा भी आता है, मतलब खुद बनाते ही पैसे बचते हैं, बट मज़ा तो बहुत आता है। सो कभी कभी ग्रोसरी में 30-40 रुपये लगते हैं एंड आपका 2-3 टाइम का खाना बन जाता है। सो मेरा खाने का बजट इसलिए कम था। तो मैंने खाने पे खर्चा किया है कुल 1493। तो अभी चलते हैं अपन स्टे के ऊपर। तो 1465 रुपये सिर्फ मैंने स्टे पे खर्चा किया, वो भी 13 दिन के। तो लगभग आते हैं यहाँ पे भी 110 और 15 के बीच में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि बाबा, मतलब खाने का तो बचा लिया, बट स्टे का कैसे? तो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि मैंने जो 13 स्टे थे मेरे, उसमें से 5 स्टे मैंने फ्री में किए। हाँ, फ्री में। कैसे? काउच सर्फिंग के जरिए। और एक स्टे कन्याकुमारी में मैं रास्ते के बाजू में सोया। तो ऐसे 5 स्टे मेरे फ्री थे, दैट्स वाई 5 स्टे का खर्चा बचा। और दूसरा, मैंने हॉस्टल रूम कहाँ पे भी बुक नहीं की, मैंने हॉस्टल का यूज़ किया। हॉस्टल बहुत अच्छी वाइब होती है हॉस्टल की, बाकी ट्रैवलर्स होते हैं उनसे आपको सीखने को मिल सकता है एंड पैसे भी बचते हैं एंड वहाँ पे आप खाना भी बना सकते हो। सो कॉस्ट कट होता है। एंड मैं बताता हूँ, इसे आप ट्रिक मान लीजिए, टिप्स मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। आप जब बुकिंग करते हैं कोई भी होटल, तो क्या करने का, booking.com पे भी देखने का, हॉस्टल वर्ल्ड पे भी देखने का, गोआईबीबो पे देखने का, मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होती ही है तीनों में कंपैरिजन करें तो। या फिर सबसे अच्छा है कि वहाँ पे हॉस्टल का नाम निकाल के गूगल पे जाके उनका नंबर निकाल के सीधा फ़ोन करने का, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे या फिर बढ़ेंगे। मतलब हॉस्टल वाले एक तो कम तो बताएंगे, ज़्यादा तो बताएंगे, मतलब उतने ही नहीं बताएंगे जितने ऐप पे दिखा रहे हैं। सो कभी कभी मेरे को ऐप पे 400 रुपये दिखा रहे थे, बट मैंने कॉल किया तो उन्होंने 250 बताए। सो ये फ़ायदा हो सकता है आपको एंड इसका मतलब इस ट्रिक का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। सीधा फ़ोन करिए और उधर जाके बुक करना। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बहुत सी गलतियाँ की। गलती बाद में देखते हैं, पहले अच्छा ही देखते हैं। तो अच्छा ही ये है कि मैंने हिचाइकिंग किया। हिचाइकिंग मतलब गाड़ियों को लिफ्ट मांगना। सो हिचाइकिंग में मेरे लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये बचाए। यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए लगभग 800-1000 रुपये लगते हैं एंड मतलब 800-1000 तो लगते हैं, बट खाने में भी लगता है। तो जब मैंने हिचाइकिंग किया तो उन्होंने मेरा खाने पीने का भी खर्चा उठाया, मतलब मेरे बिना बोले उन्होंने उठाया।
तो लगभग 1,500-2,000 बचे मेरे। एंड मैंने मतलब अगर मेरे को 3-4 किलोमीटर जाना है तो ऑटो के लगते 40-50 रुपये। सो मैंने वो नहीं किया, मैंने मतलब इंटरसिटी भी हिचहाइकिंग की बाइक पे। मतलब मैं भी सातारा में बहुत से लोगों को देता हूँ, वैसे ही मुझे बहुत से लोगों ने दी। सो अगर आप हिचहाइकिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे लिफ्ट मिले तो आप भी इंसानियत दिखाएगा रास्ते पे। ओके, मेरे हाथ बहुत नाच रहे ऐसे ऐसे। एंड मेरी मिस्टेक्स ट्रांसपोर्टेशन की दरम्यान की, मेरी ट्रिप स्पेसिफिक डे के लिए नहीं थी, सो मैंने प्री बुकिंग नहीं। तो कुछ जगह पे मेरे 700 जाने चाहिए थे बट गए 2200। और एक मैंने गलती की कि मैंने वर्कला में बाइक रेंट की कुछ ज़रूरत नहीं एंड मैंने 300 रुपये बाइक रेंट को दिए एंड 350 फ्यूल को। सो ये 650 मेरे वेस्ट थे। सो ऐसी कुछ गलतियाँ मैंने की। सो आप इस गलतियों से सीख सकते हैं कि आप जरा मतलब एक डिसीजन लेने से पहले कम से कम 2-3 बार सोचे जब आप बजट ट्रैवलिंग करने वाले हो। फंबल हो रहा हूँ यार आज मैं। सो इतना सब झोल झपाटा करने के बाद मेरा केरला ट्रिप के लिए पूरा खर्चा आया 6,872 ओनली, मतलब 7,000 के अंदर मैंने की लगभग 13 दिन की ट्रिप। इजंट इट इंटरेस्टिंग? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट मैं बताना चाहूँगा कि मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप हुई, क्योंकि मेरा एक केरला में ये वाला दोस्त बना, उसे मैंने उसके ट्रिप का बजट पूछा 2 महीने का। सो 2 महीने के ट्रिप के लिए उसने बस खर्चे किए 5,000 रुपये। मतलब मैंने 13 दिन पे खर्च किए लगभग 7,000 एंड उसने 2 महीने के ट्रिप पे खर्चे किए 5,000 रुपये। सो मतलब अपने अपना तरीका होता है। मैं भी ऐसी ट्रिप कर सकता हूँ बट मुझे व्लॉगिंग करना होता है, मुझे मेरा काम देखना होता है, दैट्स वाई इतना खर्चा आया। तो ये सब हो गई बजट की बात है। अभी चलते मैं कैसे पैसे मैनेज करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि घर वालों के पैसे पे करता होगा, क्योंकि मैं कभी उनको काम करता दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं दिन में सोता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ एंड पूरी रात काम करता हूँ। ये डार्क सर्कल उसी की निशानी है, देखो। सो लेट्स टॉक अबाउट मैं क्या करता हूँ पैसे के लिए। आई एम डिजिटल मार्केटर, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया मार्केटर एंड आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर ऑल्सो। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी काम करता हूँ एंड मार्केटिंग पे भी काम करता हूँ। सो मेरे कुछ क्लाइंट्स है वो मुझे अच्छा खासा पैसा देता है, मतलब जितना मैं सर्वाइव कर सकूँ, घूम सकूँ एंड मेरी खुद की नीड्स कंप्लीट कर सकूँ। सो यहाँ पे आता है मुझे पैसा एंड उसमें से मैं सेव करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ एंड मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ एंड फिर घूमता हूँ। सो ऐसी आती है मेरी ट्रैवल की फंड। तो दोस्त लोग, ये हो गया बजट एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात है। अभी चलते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब क्वेश्चंस डालने के लिए बोला था पब्लिक को। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सौरभ तोशिनवाल ने पूछा है कि ब्रो व्हेन यू आर डूइंग बीजापुर ट्रिप, तो बीजापुर मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि बीजापुर जाने का, बट आप बुला रहे तो बीजापुर कंफर्म आएंगे, गोल घुमट देखना है हमें, सो कंफर्म आएंगे जी। एंड सानिया ने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक सोलो ट्रैवलिंग फॉर गर्ल्स इज सेफ। मतलब क्वेश्चन पूछा है, यस इट इज़ सेफ, क्योंकि तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये लड़की देखे जिसका नाम है गरिमा एंड मैं इंस्टाग्राम के थ्रू इनको जानता हूँ। सो ये लड़की लगभग 3-4 महीने से अफ्रीकन देशों में अकेली घूम रही है। मतलब ये हिचहाइकिंग कर रही है, रैंडम लोगों के घर में रह रही है, और सोमानिया में घूमी, सूडान में घूमी। आपको पता ही है कंट्रीज़ कितनी डेंजरस है, वहाँ पे ये अकेली घूम सकती है। सो कोई भी लड़की मुझे लगता है कि घूम सकती है आसानी से। एंड सेफ्टी की बात हो तो सभी जेंडर के लिए वो इक्वल है, क्योंकि ट्रैवल सेफ भी है एंड अनसेफ भी है। सो आपको पता करना चाहिए कि कैसे घूमना है एंड क्या घूमना है एंड किन लोगों से बच के रहना है एंड किन लोगों को ट्रस्ट करना है। कौसुब बोल रहे गोवा परत भाई जाएंगे, डेट बता बस। सो मेरे एक दोस्त है जो ड्राइंग करते हैं, मनु उसका नाम है। सो उसने पूछा है कि व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड अबाउट खुद के खर्चे पे ट्रैवलिंग करना, यू इंस्पायर्ड मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच कि मैंने किसी को इंस्पायर किया, यही मेरे लिए अच्छी बात है। एंड खुद के पैसे पे ट्रैवलिंग करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको डिसीजन लेने में किसी को पूछना नहीं पड़ता। मतलब घर वालों को ऑब्वियसली पूछते हो फॉर्मेलिटीज़ के लिए, बट ज़्यादा नहीं। एंड कोई भी डिसीजन लेने में आपको हिचकिचाहट नहीं करनी पड़ती कि मैं करूँ या ना करूँ, या फिर मतलब प्राउड फील होता है। एक तो आपको घूमने में मज़ा भी आता है एंड प्राउड भी फील होता है। सो अगर मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ तो अच्छी बात है एंड आई होप कि आप भी जल्दी सोलो ट्रैवलिंग या फिर ट्रैवलिंग शुरू करेंगे।
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एंड अच्छा वीडियो को नहीं बोला तो भी चलेगा, बट आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको 100% बताना है कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं सुधार कर सकूँ। ओके, एंड गाइज अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं एंड मुझे नहीं फॉलो किया तो क्या किया, सो गो एंड चेक इट आउट। इंस्टाग्राम मेरा चेक करो, मैं वहाँ पे अच्छा कंटेंट डालता हूँ। सो बाय बाय, शब्बा के शब्बा शब्बा।